राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 15 अक्टूबर 1996, आडा कोठी, वृंदावन। अनन्य भाव। महाराज जी ने कहा न अन्य, अनन्य, दूसरा नहीं, एक ही। अनन्य भाव। अनन्य भाव में भी दो तरह की बात है। अनन्य भाव में दो तरह की बात है। क्या आती है? मानो अन्य कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, अन्य कोई है ही नहीं, एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई है ही नहीं। मतलब दो तरह से ये भाव होता है। एक तो कोई दूसरा है ही नहीं, और एक अन्य है ही नहीं। केवल परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरी कोई बात है ही नहीं। क्या हुआ? कोई है ही नहीं तो क्या हुआ? वासुदेव है सर्वम, सब परमात्मा है। ये अनन्य भाव एक तो ये हुआ। दूसरा भाव ये हुआ कि परमात्मा के सिवाय हमारा कोई है ही नहीं। है तो है और न है तो न। हमें मतलब नहीं होगा कोई। सत होगा, संसार होगा, शरीर होगा, परिवार होगा, धन होगा, मकान होगा, इंद्रियां होगी, मन होगा, बुद्धि होगी। वो कहता है कि हमारा दूसरा कोई नहीं है, मतलब नहीं है। ये जो पहली बात बताइए आपको कि सब कुछ भगवान ही है। ये बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक जो बड़े जानकार हैं, वो बहुत बड़े, उनके लिए तो सिवाय परमात्मा की कोई सत्ता ही नहीं है, चीज ही नहीं है। ये अनन्य भाव है। और जो सीधे साधे हमारे जैसे आदमी हैं, उनके लिए क्या है? मेरे तो भगवान है और मेरा कोई नहीं, ये है। जैसे मीराबाई सीधी सादी है, कोई दार्शनिक बड़े बड़े जो विद्वत्ता की बात वहां पे वैसी बात नहीं है। तो वहां पर क्या कहती है मीराबाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो मीराबाई ये कहती है, तो सीधे साधों के लिए, हम लोगों के लिए ये ठीक है कि हमारा तो भगवान है, हमारा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। तो उसमें एक बात और मन में आई महाराज जी ने कि जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, सपने आन पुरुष जगनाई, उसके सपने में कोई पुरुष आता ही नहीं है। वो किसी को पुरुष समझती नहीं है, वो तो सब स्त्रियां समझती है। वो तो पुरुष तो एक पति को ही समझती है। तो आन पुरुष जगमाई, ऐसे ही महाराज जी ने कहा कि दूजा मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं होता है, हमारा कोई है ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं। अब किसी ने प्रश्न किया तो महाराज जी ने पूछा कि आप किस दृष्टि से पूछते हैं, किस दृष्टि से आप पूछ रहे हैं? अब वो कुछ जवाब नहीं दिया तो महाराज जी ने कहा देखो भाई, अन्य कोई है ही नहीं हमारे, अन्य नहीं है, परमात्मा के सिवाय हमारा कोई है नहीं। देखो आप कहते हो कि हमारा कैसे नहीं है, धन है, परिवार है, शरीर है मित्र है, और है, कई है, हमारे संबंधी है। तो भाई आपके पास में ठीक है, धन है, मित्र है, कई हो जाएंगे, लेकिन कब होंगे आपके पास में? जब आपके पास में धन होगा तो आपको पूछेंगे, आप में बल होगा तो ताकत होगी तो आपकी गरज करेंगे, पूछेंगे, विद्वत्ता होगी तो आपकी गरज थोड़ी करते हैं। संसार में कोई भी किसी की गरज करता है ना, तो कोई चीज को लेकर के करता है, शरीर को लेकर के करता है। उसमें कोई धनी है तो धन को लेकर के करता है। आपको लेकर के कौन इज्जत करता है? आपको लेकर के केवल एक भगवान इज्जत करते हैं। आप हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भगवान हमको संभालते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, हमारे को पवित्र करते हैं, नरकों में भी भेज करके हमें पवित्र करते हैं। किसको करते हैं पवित्र? शरीर थोड़ी पवित्र होता है। आपको खुद को योग्य बनाते हैं मनुष्य जीवन के कि ये मनुष्य जीवन में आ जाए। तो कहते हैं कि बहुत से आपके, मतलब बहुत साथी हैं आपके पास, बहुत सामान है आपके पास, बहुत बुद्धि है, बल, योग्यता है, पूछता है नहीं तो कौन पूछता है? आपके पास में कुछ है तभी कोई पूछता है। तो आप बड़े हुए कि वो चीज बड़ी हुई जो आपके पास है। वो जो आपको पूछते हैं वो आपको नहीं पूछते हैं, वो धन के दास है, वो आपके बल के, आपकी बुद्धि के, आपकी योग्यता के दास है। ये आपके पास पद है कोई,
तो कोई बड़ा आदमी को पद मिला है ना, तो उसके पीछे पीछे घूमती है जनता, तो उसके पीछे नहीं घूमती है, उसके पद के, उसकी मान में जो मिनिस्ट्री है उसको पूछ रही है वो। अब जब मिनिस्ट्री नहीं रहेगी तो फिर क्या दशा होती है, जब हार जाती है तो अब क्या दशा हो रही है। तो अब देखिए, कहने का मतलब है कि विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, कारण आपको नहीं तो कोई नहीं पूछेगा संसार में। महाराज जी कहते थे कि एक अच्छे थे, रामायण का पाठ बहुत अच्छा लगे रहते थे, बहुत धन था उनके पास में। तो महाराज जी से कहा कि मेरे को, मैं पखाना में चला जाता हूँ तो लोग खड़े रहते हैं बाहर, अब मेरे पास धन चला गया तो अब कोई नहीं, आराम से पाठ करता हूँ। तो ये बात बताई, सब चला गया, बांट देते थे सब। तो अब बोले कि अब महाराज जी से कहा कि अब कोई नहीं आता है, तो बस सब संसार साथी सब स्वार्थ के हैं। आपके पास शरीर है तो पूछेंगे कि कोई नहीं तो क्या है मतलब। तो ऊपर देखिए, अब आप मार्मिक बात क्या बताना चाहते हैं कि आपका कौन है, आपका परमात्मा है जो आपकी हर तरह से रक्षा करता है। उधर हमारा ध्यान नहीं है। हमको मनुष्य जीवन दिया, आंख दी, हाथ दिए, पैर दिए, संसार ने दिए हैं क्या? उन्होंने दिए हैं। और इतनी ध्यान रखते हैं, मनुष्य जीवन का जुगाड़ बिठाया, सत्संग का जुगाड़ बिठाया, कितने कितने काम कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। उधर हमारा ख्याल कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। शरीर का थोड़ी ख्याल कर रहे हैं भगवान, हमारे खुद का कि अपना कल्याण कर ले। यहाँ आकर के बिठा दिया, ऐसी बातें बता दी, ऐसी सुना दी, तो हमारी रक्षा कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। उधर हमारा ध्यान नहीं। तो हमारा मित्र कौन है? सच्चा मित्र स्वयं का, शरीर का नहीं, स्वयं का मित्र भगवान है, और कोई नहीं है अपना। ये बात ध्यान देने की है। तो दुनिया कोई ना कोई मतलब से अपने साथ संबंध रखती है, बिना संबंध के कोई मतलब बताओ आप बताओ। तो आपको ये आप पक्का मान लो कि संसार में अपना कोई नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, आपके पास में विद्या भी आपकी नहीं, बल भी आपका नहीं, योग्यता भी आपकी नहीं, कुछ संपत्ति है कि नहीं, कुछ अधिकार है कि नहीं। आपकी दुनिया आदर करती है ना कुछ आपके पास है तो आदर करती है, नहीं तो कुछ नहीं करती। भिखारी का कौन आदर करता है? और वही अगर मिनिस्टर बन जाए तो वो उसी की आदर, उसका आदर करती है। आपके पास ये प्राण है, आपके पास शरीर है, नहीं तो आपका कौन है बताओ, कौन आदर करता है? आपको कौन पूछता है? और कौन आदर करता है? परमात्मा का आदर करता है। जब एकदम ऐसा है, 84 में भटक रहे हैं, नरकों में भटक रहे हैं, भगवान ख्याल करते हैं अपना। कब उनके करी करुणा नर दे, करुणा करके मनुष्य शरीर देते हैं। तो ख्याल किसने किया अपना? आज हमें मनुष्य शरीर मिला तो ख्याल किसने किया? ये देखिए, भगवान ने ही तो किया। हमारी भगवान की तरफ दृष्टि जाती नहीं है। शरीर मिल गया तो इसके मालिक बन करके भोगने लग गए, सुख लेने लग गए, और आपका कोई नहीं है। तो जब आपको ये बात आ जाएगी मन में कि अरे इतना दिया उन्होंने जिसका कोई और शोर नहीं है, तो अब बात अनुभव में आ जाएगी आपके, और आप निहाल हो जाओगे। आप विचार करते नहीं हो, आप तो ऐसे जी रहे हो जैसे पशु जी रहे हैं। वैसे महाराज जी ने कहा कि बड़े सिद्धांत की बात है, मैं समझा दूं आपको। महाराज जी ने कहा मेरे लिए कठिन है, पर आपके पास जो बल है, बुद्धि है, समझ है, योग्यता है, जो आपके पास समय है, आपके पास जो सामग्री है, ये आप याद रखो मेरी बात को कि आपकी नहीं है। कोई भी चीज है ना, शरीर और परिवार और धन संपत्ति, मकान, जमीन, जितनी भी चीज है, ये अगर मेरी बात सुनो, मैं समझा दूं आपको, कठिन है, नहीं समझा सकते, लेकिन आपकी नहीं है। आपकी योग्यता आपकी नहीं है, आपके बल आपका नहीं है, ये नहीं है। और इनका अगर आपने सहारा रखा, आपको बड़ा धोखा हो जाएगा। कि अपनी योग्यता अपने काम में लेते हैं तो ये अपने ज्यादा लेते हैं, अगर काम में अपनी चीज है, वो अपनी चीज से अधिक चीज है। जितनी आपकी है उतनी आपकी है, जितना आपका निर्वाह हो जाए उतनी आपकी है। अपने पास जो चीज है, आप पहले तो महाराज जी ने कहा कि आप मानो, मेरे को ये बात भागवत में भी विशेष नहीं आई। महाराज जी ने कहा आज भागवत में भी ये बात का वर्णन बहुत कम है, वो भी आधा श्लोक बताया भागवत में भी, पूरा नहीं आया है। उसमें कहते हैं आप, कोई आदमी जैसे गृहस्थ में है और कोई सन्यासी है,
तो सन्यासी धर्म की, सन्यासी का बड़ा महान महत्व बताया कि सन्यासी है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत उसका परम गति होती है, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने कि गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी की गति कोई प्राप्त कर सकता है क्या? गृहस्थ में रहते हुए इतना ऊंचा हो सकता है क्या? कि बोले हो सकता है। यावत प्रियेत जठरम, ये आधा श्लोक ही मिला मुझे भागवत में। यावत प्रियेत जठरम तावत सत्वम देहि, अधिक अधिकम यो भी मन्यते। हाँ, उसको क्या है कि वो चोर है, अपराधी है, पापी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों? कि जितना हमारा इस संसार में उतना ही है जिससे हम हमारा निर्वाह हो जाए, जमीन उतनी है जिसमें हम सो सके, उतनी जमीन अपनी है, कपड़ा उतना ही है जितना हमारा निर्वाह हो सके, भोजन उतना ही है जिसमें हम लोग भोजन में हमारा पेट में चला जाए, उतना ही है। बाकी चीजें बोले पड़ी है ना, और चीजें बोले और चीजें अपनी नहीं है, ये अपनी नहीं है, ये पराई चीज है, ये दिखनी चाहिए। तो चारों वर्णों में, चारों वर्णों का सन्यासी का धर्म बहुत ऊंचा बताया। तो इसमें एक प्रश्न उठा कि गृहस्थ में रहकर ऐसा सन्यासी जैसी गति हो सकती है क्या? हो सकती है, बहुत हो सकती है। उसमें क्या बताया? यावत प्रियेत जठरम तावत सत्वम देहि नाम। तुम्हारा कितना भोजन है कि जितना तुम भोजन है, जितना तुम भोजन कर सको, निर्वाह हो जाए तुम्हारा, जिंदा रह जाओ। कपड़ा कितना जिससे तुम्हारे मतलब सर्दी से, उनसे तुम्हारी लज्जा, तुम्हारा अंग ढकने के लिए, ये ठीक है। सैया जितनी सोने की एक सैया है उसी में काम चला है। इसके सिवाय आपके भले कितना ही धन है, कितना ही संपत्ति आपके पास, कितनी मकान है, आपकी नहीं है। जितने से आपका निर्वाह हो जाए उतना ही आपका है। तो हम ये सन्यासी धर्म गृहस्थ में रहते हुए पालन कर सकते हैं। ये समझ काम आएगी आपकी। आपको लगना नहीं चाहिए कि मेरा है, मेरा कोई नहीं है। अपना मानता है तो, अगर अधिक मानता है तो बोले वो चोर है, अपनी मानता है वो चोर है, उसको तो डंडा पड़ना चाहिए, मार पड़नी चाहिए, अपराधी है, पापी है। क्योंकि वो आपका नहीं है, तुम्हारे काम की नहीं है, या तो ये तुम्हारे काम की, क्योंकि आपका है नहीं, दूसरों का है। महाराज जी ने आज का जो सत्संग सुना है ना, बहुत बहुत विलक्षण सत्संग है। इतने ही बात आएगी कि गहराई से बैठ जाए ना ये बात, तो महाराज ने का निहाल हो जाओगे आप। जानते तो है लेकिन मानते नहीं है, माने कैसे? महाराज जी ने बताया ना कि मानना चाहते नहीं आप। महाराज जी ने बताया आज कि आप बिल्कुल चाहते नहीं। चाहते हैं तो नींद उड़ जाए, रोना आ जाए, भूख नहीं लगेगी, दूसरों को ज्यादा कम छोड़ करके मरना है, आखिर छोड़ करके ही तो मरना है। तो अपना मान करके छोड़ करके मरोगे तो जन्म मरण होगा, क्योंकि वासना रह जाएगी शरीर में, संसार में वासना रह जाएगी, तो फिर तो जन्म मरण होगा। और मनुष्य शरीर तो नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर तो सस्ता नहीं है, दुर्लभ है। फिर मिलेगा 84 लाख योनियां, देवता, नरक आदि मिलेंगे। तुम्हारे जीते जी काम किए, मरने के बाद तुम्हारी क्या काम किए, बहुत बढ़िया बात बताएंगे महाराज जी। अब महाराज जी ने बताया कि मैंने अभी जो बात बताई है कि जितना आपका पेट भरे उतना भोजन आपका है, जितना आपका शरीर में तन ढके उतना कपड़ा आपका है, जितने रहने की जगह, सोने की जगह उतनी आपकी है। ये मैंने 2 नंबर की बात बताई है। क्यों? कि शास्त्र शास्त्र हमें समझाते हैं तो ये उनकी दृष्टि रहती है कि सरलता से इनको कैसे समझ में आ जाए। महाराज जी कहते हैं मेरी बात और अलग है। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे निर्वाह होने जितना रहने वाली जगह है, भोजन, इससे भी तुम्हारा संबंध नहीं है। अब कल को निर्वाह हो ना हो कोई जरूरी है क्या? सोने के लिए सैया मिले कि नहीं मिले, तन ढकने के कपड़ा मिले कि नहीं मिले, हमारे को किसी की गरज नहीं है। ये 1 नंबर की बात है। आपका देखिए, न शरीर आपका है, न मन आपका है, न बुद्धि आपका है, न इंद्रियां आपकी है। ये बताओ है क्या आपकी चीज? आपने इसको मान लिया और इससे भोग लेते हैं, सुख लेते हैं इन इंद्रियों से, तो दुख भोगना पड़ेगा। ये मिली हुई चीज है।
ये मिली हुई चीज है, इसको ये तनु कर फल विषय ना भाई, इसको सुख भोगने में लगाना नहीं है। आप अब देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके ये काम आवेगी, ये बात काम आवेगी, पहली बात ये बात। दूसरी बात, भागवत में आपको जो अभी बताई है वे 2 नंबर की बात है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपके पास जो वस्तु है, ध्यान देना, आपकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो कोई अधिकार है, ध्यान देना, वो भी आपका नहीं है, थोड़े दिन का है। और वो थोड़े दिन का भी नहीं है, वो नहीं जा रहा है कहाँ। तो महाराज जी इस बात को हमारे को इसलिए कहना चाहते हैं कि वो आपको एक अनन्य भाव, जो शुरू में कहा ना, अनन्य भाव की तरफ ले जाना चाहते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ संसार में हमारा धागा भी नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अगर ये बात मान ले में तो अभी निहाल हो जाएंगे आप। आज समझ में नहीं आएगी, जल्दी से समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। मीराबाई के समझ में आ गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई कहती है कि शरीर भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, प्राण भी मेरे नहीं है, ये कहती है, कोई चीज मेरी नहीं है। तो कहां पहुंचा दिया अपने को? शुरू में, शुरू में क्या कहा था? अनन्यता, अन्य नहीं है कोई, अन्य नहीं है, ये शुरू में कह दिया। अब इसको महाराज जी श्लोकों से बताते हैं। गीता जी में कहा है भगवान ने ऐसा, क्या कहा? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम मां। और अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ है पार्थ है। अब सुलभ कैसे है? भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं, भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं कि मैं ही मैं हूं और दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं सुलभ हूं। कठिनता क्या है? कठिनता यही है कि हमारा ध्यान उधर नहीं है, हमारा ध्यान इधर है। कहते तो है, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते नहीं, कहने में कह देते हैं। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं सुलभता से मिल जाता हूं। अब सुलभता से क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? क्यों नहीं प्रकट होंगे? हम दूसरों को अपना मान लेते हैं, दूसरों का सहारा ले लेते हैं, इससे उसकी प्राप्ति नहीं होती है। वरना तो बात क्या है, भगवान यूं ही थोड़ी कहते हैं, एक बान करुणा निधान की सो प्रिय जाके, और मेरा कोई नहीं है हे नाथ, और मेरा कोई नहीं। जो ये दूसरों का सहारा लिया है ना, शरीर का, मन का, बुद्धि का। मीराबाई कल बताया ना, एक ली और घर से निकल गई। ये राणा मेरे से दुखी हो रहा है, इसको मैं दुखी क्यों हुआ है, यहां से निकल जाऊंगा, इसका दुख मिट जाएगा। अकेले निकल गए। तो किसका सहारा? भगवान का सहारा। कोई रास्ता नहीं, पैदल रास्ता, जाने आने का जंगल कितना, मतलब। तो अब दूसरों को कोई मानता है, वो वे विचार है। वे विचार किसे कहते हैं? जो पाप करता है। जो दूसरों को अपना मानता है, वो वे विचार दोष है। दूसरों का सहारा क्या है? महाराज जी कहते हैं क्या है कि ये केवल केवल हम भगवान के हैं। ध्यान देना, केवल केवल हम भगवान के हैं, और के नहीं है, और के नहीं है हम। और दो जो चीज हमें दूसरी चीज दिख रही है ना, वो मिली हुई है और वो स्थायी नहीं है। हमने जो मिली हुई चीज थी उस पर डेरा जमा लिया कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारा तो मरने का विचार नहीं है। देखिए, दूसरी चीज आपकी कैसे हो सकती है? आप अविनाशी, आप परमात्मा के अंश हैं, आप परमात्मा के तो हो सकते हैं क्योंकि उनके हैं आप, पर आप उनके होते हुए भी आप संसार को अपना मानते हैं, ये भगवान को अच्छी नहीं लगती। भगवान को बहुत खराब लगती है। मेरा होते हुए भी तू कहाँ मन लगा रहा है? मेरे होता हुआ तू मेरी तरफ देख। अब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपने आप मानते हो, इस शरीर को, तो आप शरीर का, अगर आप कहते हो कि मेरा शरीर है और मैं शरीर हूं, तो आपका इस पर बस चलता है क्या? कम से कम इसको, मतलब बीमार तो मत होने दो, अरे और तो छोड़ो, बूढ़ा तो मत होने दो, अरे और छोड़ो भाई, मरने तो मत दो कम से कम। तो तुम्हारा बस चलता नहीं है और मैं मेरा मेरा कहते रहते हैं। पराई चीज है ये पराई दिखनी चाहिए।
अपनी दिख रही है ना, कि वो प्रेम इसमें ही लग गया अपना। वो प्रेम लगता परमात्मा में, अपनापन परमात्मा में लगता, पर शरीर में अपनापन कर लिया ना, तो वो बस वो अपना अपनापन है, वो परमात्मा में है, सच्चे सच्ची बात है, वो नहीं दिख रहा है अपने। सारा अपनापन तो हमने शरीर में कर लिया, परिवार में कर लिया, तो अपना इसमें कर लिया, तो परमात्मा के जगह बचे ही नहीं। अब बोलते हैं कि कैसे माने, क्या करें, कैसे छोड़ें। अरे मन कहाँ लगाया है। कितना बड़ा मीराबाई का यो ही नाम हो गया क्या? मीराबाई का यो ही नाम हो गया क्या दुनिया में? अपना नहीं माना तो मीराबाई कितना बड़ा नाम हो गया। मन गढ़ंत है क्या मीराबाई? ऐसे ही है क्या? यो ही जिन्होंने भगवान को अपना संबंध माना, वो भगत आज नाम लिया जाता है, तुलसीदास जी का, उनका, संतों का, बड़े बड़े संतों का। महाराज जी क्या करें, परमात्मा के सिवाय न कोई पहले था। जब हमारा शरीर ये नहीं बना था, जब हम माँ के पेट में नहीं आए थे, इससे पहले भी भगवान के ही थे हम, और अभी भी भगवान के हैं, और आगे भी भगवान के ही होंगे, और भगवान के सिवाय किसी के हो ही नहीं सकते। पर यह बात हमारे समझ में नहीं, समझ में आती तो एक बार में ही आ जाती कि ये आप औरों को अपना मानते हो। महाराज जी कहते हैं, आप अगर औरों को अपना मानते हो तो आपको साथ विश्वासघात होगा, बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। वो तो रहेगा नहीं, और आप रहोगे कहाँ गए। और उस समय क्या करोगे, जब ये प्राणी जाने वाले हैं, पता नहीं कब कुछ हो जाए, और उस समय क्या करोगे, इस पर विचार किया ही नहीं हमने। छोटी छोटी बातों पर तो विचार किया, छोटे छोटे सुख तो लिए, छोटे छोटे सुख के लिए बड़े बड़े दुख भोगे हैं, छोटे छोटे सुख के लिए बड़े बड़े दुख भोगे हैं, और मिला मिला कुछ नहीं, भोगने पर भी कुछ नहीं मिला। जो भोग लिया, जिन्होंने बहुत सुख भोग लिया, जिन्होंने, जिनके पास बहुत धन है, बहुत भोग है, वो सुखी हो गए क्या? कुछ नहीं मिलेगा, मिलने इसमें जगह भी नहीं है। और जो भगवान में लग गए, उनकी बात संत महात्मा कहते हैं। आप महाराज जी ने कहा, मेरी बात पर अगर कोई, अगर आपको संदेह है तो पूछो, शंका करो मेरी बात पर। हेलो, तो हाडा जी थे ना, जिनकी, ये हाडा जी की कोठी में ये सत्संग हो रहा था, तो हाडा जी हम लोग कहते थे, और अब तो शरीर नहीं है उनका, महाराज जी के जाने के बाद में ही चला गया था। पहले महाराज जी का सत्संग होता था वृंदावन में, रामधाम, रामधाम था एक, राम जी भाई सत्संग हॉल है एक, हरिन चौराहा है वृंदावन में, हरिन चौराहा है। हरिन चौराहा पर पहले राम धाम था, उसमें महाराज जी का सत्संग होता था। मैं वहाँ, हम लोगों ने सत्संग किया है वहां पे। फिर रामजी भाई में भी सत्संग किया मैंने, और फिर रामजी भाई के बाद में हरियाणा के आडा साहब थे, बहुत अच्छे, मतलब अग्रवाल शरीर था उनका, और वो महाराज जी को वहां आडा कोठी, मतलब बिल्कुल रामजी भाई के थोड़ी सी दूर पर ही थी। हाँ, वो तो रास्ता बड़ा कर दिया ना, इसलिए छोटी हो गई, आगे से हुई है। तो महाराज जी के समय में वो आडा साहब वहां सत्संग में बैठते थे महाराज जी। भाई उन्होंने कहा, आडा जी ने कहा कि मेरे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई आपकी बात, लेकिन मैं, अभी तो याद आई है, लेकिन बाद में मैं भूल जाता हूँ, पीछे मैं भूल जाता हूँ। इतना बढ़िया जवाब दिया महाराज जी ने। महाराज जी तो जिनके घर में रुकते, अब अर्जुन के साथ भगवान भी रहे, लेकिन कभी उपदेश नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने पूछा है ना, तो बहुत बढ़िया उपदेश दिया। ये ध्यान देने की बात है, मुझे याद आ गई। वो महाराज जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े ही रहते थे, और बड़े हंसमुख थे। हाँ, तो वो अपने बहुत सेवा भावी आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं पीछे भूल जाता हूँ, अभी तो आपकी ठीक तरह से समझ में आती है। तो महाराज जी ने कहा, अच्छी तरह से समझ में आ जावे ना, तो है, भूलता ही नहीं आदमी। सही कहा इन्होंने, कि आदमी अच्छी तरह समझ में आ जाए तो भूल नहीं होती है, कभी भूल नहीं होगी। और हम लोग क्या करते हैं कि सत्संग सीखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने सीखने का काम बना रखा है, कि सीख ले में तो दूसरों को सुनाने काम आ जाएगी, तो हम भी, कोई लोग हमको अच्छा समझेंगे, ये देखो बहुत अच्छा समझाता है। ये सीखना, सुनना सुनाना होता है अपने यहाँ। सुनाने में भी एक सुख मिलता है, कि देखो मैं सुना रहा हूँ, इतने में एक सुख का आभास होता है कि ओ, अरे अगर ये नहीं सुनने का मौका मिले तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो सुख लिया है, तो ये आसक्ति है, सुनाने में भी फंसता आदमी। जो दूसरों को सुनाता है, स्वामी जी महाराज एक दो बार बोलते हैं
पंडिताई पाने पड़ी। ओ पूरब लो पाप, वो पूरब में पाप किया था, वो सुनाने की आदत पड़ गई। बहुत खतरनाक चीज है ये, सही में बोल रहा हूँ। बजरंग जी ने कहा था मेरे को, ये सबसे नीचा घटिया और काम है, सबसे नीचा और घटिया काम है ये। लोग तो समझते हैं कि अच्छा है, अच्छे नहीं है, पोल ही पोल निकल जाएगी। हम देखते सुनाते हैं तो हम भी ऐसे ही हो गए हैं क्या महाराज जी जैसे? एक कण भी नहीं हुए, एक पॉइंट भी नहीं हुए हैं, धूड़ भी नहीं हुए हैं उनकी है। लोगों को फायदा होता तो महाराज जी के कारण होता है। लोग सुनाने वालों को अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में होता फायदा महाराज जी अगर ऐसी बात नहीं करते तो इतनी शक्ति आ जाती क्या हम लोगों में? केवल एक महाराज जी की तरफ देखना, ये है अनन्यता। ये क्या कहते हैं कि आपके अगर अच्छी तरह समझ में आएगी तो भूलता ही नहीं आदमी, कभी नहीं भूलेगा। तो सीखता है, सुन लिया, सीख लिया, अच्छी तरह समझ में आने से काम हो ही जाएगा, आ ही जाएगी, काम में आएगी ही आएगी ही। अच्छी तरह समझ लिया कि यहाँ रहना नहीं है, यहाँ अपनी कोई चीज नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, निर्वाह की क्या परवाह है, महाराज जी का निर्वाह की भी क्या परवाह है। ठीक तरह से समझ में आ जाएगी तो बिल्कुल निश्चिंत आ जाएगी, हो ही जाएगी। क्यों क्यों हो जाएगी? इसका कारण सुनिए आप ध्यान से, कि आप किसके हैं। आप में कोई कमी नहीं है, आपको न भोजन की जरूरत है, न अन्न की जरूरत है, न जल की जरूरत है, न निर्वाह की जरूरत है। आप तो ईश्वर अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज भरपूर हैं आप भीतर से, पूरे के पूरे आप में कोई चीज की कमी नहीं है। ऐसा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब आपको जब इतनी आप में इतनी बड़ी आपकी महिमा है और आप शरीर के बिना मोह से रहते हैं, और शरीर आपके बिना नहीं रहता, आप स्वयं परमात्मा का जो अंश है ना, उसके बिना यह शरीर नहीं रहेगा। और वो जो परमात्मा का अंश है वो शरीर के बिना बड़े आराम से रहता है। पर हम ये विद्या जानते नहीं है, ये विद्या जानते नहीं है। हमारे तो मन इधर शरीर के संसार के इसमें ही रहता है। बस कोई चीज मिल जाए मुफ्त में तो लंबी लाइन लग जाती है। हाँ, सबको भिखारी बना रही है दुनिया आज। यहाँ बाहर में भंडारे होते हैं, अरे वो क्यों कहें यहाँ की। अब कोई बेचारा कोई खड़ा होगा तो कौन नहीं होगा, क्यों उनको रोक रहे हो? बाहर में देखते हैं एकादशी का दिन है और वहां चावल चल रहा है, भंडारा चल रहा है। एकादशी का दिन चावल है, फल का पूड़ी सब्जी, क्या क्या मिलाते क्या क्या करते हैं। बस मुफ्त में कोई चीज मिल जाए ना, एक डाम होती है, डाम महाराज जी कहते हैं, अगर मुफ्त में कोई मिले कि डाम लगा रहे हैं, बोले मेरे भी लगा दे। सबको आज दुनिया भिखारी बना रही है, आज सत्संगी लोग लाइन में खड़े हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, क्या मर जाएंगे क्या थोड़ी सी चीज के लिए? अब मन तो इधर में है, फिर कहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब देखिए ठीक समझ में आने पर क्या होगा आपको, महाराज जी ने उनका कितना बढ़िया उत्तर दिया है तुरंत। ऐसे ऐसा जवाब देने वाला कोई नहीं मिलेगा। कितना ही पढ़ लो आप, पुराण शास्त्र उपनिषद वेद व्यास जी का पढ़ लो, किसी का पढ़ लो, महाराज जी तो बढ़िया से जवाब देते हैं ना। कैसे दिया जवाब कि अच्छी तरह समझ में आ गया, कि अच्छी तरह समझ में आने के से कोई शंका ही नहीं रहेगी। अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, अच्छी तरह समझ में आने तो महाराज जी ने कहा अच्छेद्यो यम दायो यह मैं विकारियो यह मुच्यते तस्माद एवं विदित परिणाम नानु सोची तुम्हारे अव्यक्तो यम चिंत्यो यह मैं विकारियो यह मुच्यते तस्माद एवं विदित परिणाम नानु सोची। कोई शोक चिंता आप है, निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निशोक हो जाओगे, कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं रहेगा जीवन में, माला माल हो जाओगे। समझ में आई कहाँ बात अपने को? पर हम समझ वाली लाइन में लगे हुए हैं, ये बात तो है। ये बात तो नहीं कह सकते, नहीं तो घर छोड़ के क्यों आते। तो कहने का मतलब है, तो अब महाराज जी बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। तो अगर आप समझना ठीक से समझना चाहते हो, आप कहते हैं तुम अच्छी तरह समझना चाहते हो, तो महाराज जी कहते हैं क्या कहते हैं कि तुम उद्योग करो, पीछे पड़ जाओ, इसके पीछे पड़ जाओ कि मैं बात तो स्वामी जी गलत नहीं कह रहे हैं, कोई चीज तो मिलेगी, मुझे मिलेगी ही। पहले तो ये जचो कि यूं ही नहीं कह रहे हैं हवा में। संसार में तो आज तक देख लिया ना हम लोगों ने, कुछ मिला नहीं ना, सुख भोग लिया, सारे सुख देख लिए संसार के। जिन्होंने नहीं देखे हैं, जिन्होंने देख लिया उनसे पूछ लो।
वो कहेगा भैया कोई नहीं सुख, कितना ही मिल जाओ सुख नहीं मिलेगा संसार में। तो अब आप, महाराज जी ने कहा अब हम जो कह रहे हैं वो मन गढ़ंत नहीं कह रहे हैं, आपको हम कह रहे हैं कि आप में, आपको इसमें मिलेगा, आप इसमें लग करके देखो कि आप पीछे पड़ जाओ। अगर जानना चाहते हो अच्छी तरह से तो आप चैन से मत रहो। आप मतलब है कि अच्छा, बच्चे के मन की बात नहीं होती तो क्या होता है, बच्चे की मन की बात नहीं होती तो क्या होता है, रो देता है, तो आपको रोना आ जाएगा कि बात कह रहे हैं स्वामी जी, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, और कोई चीज है तो मैं कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, है तो सही और वो सब जगह है, मैं कहीं भी एकांत में भी बैठा हूं, मेरा वो विचार है तो वहां भी है, कहाँ भी अभी भी है, सब समय में है, तो वो चीज मिलती है। तो क्या कहते हैं, आप अगर ये अगर ठीक से जान लोगे ना तो फिर जीवन मुक्त हो जाओगे आप, आपके समझ में आ जाएगी ना तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे। चैन से मत रहो, अगर अच्छी तरह समझना है तो इसको जानो, ये तत्वज्ञ जीवन मुक्त का पद मिलेगा, जिसको भक्त कहते हैं, जिसको हम संत कहते हैं, जिसको हम बंधन से मुक्त कहते हैं, जिसको मुक्ति कहते हैं। बस अब हमारा वो काम क्यों नहीं बन रहा है, इसके लिए कहते हैं कारणम गुण संगोष्य सत सत्योनि जन्म सुख। ये शरीर है, यही गुण है, ये इनका संग किया है ना गुणों का, सत्व रज और तम इंद्रियों का, मन का, इंद्रियों को हम अपनी मानते हैं, आंखों को, नाक को, कान को, जीभ को, और इससे जो सुख ले रहे हैं। अब मन तो इधर लग गया इंद्रियों में, भगवान के लिए जगह कहाँ रही, मन हुआ तो एक है, चाहे तो भगवान में लगाओ चाहे संसार में लगाओ, तो अब आपकी मर्जी है। तो हमने कहा मन लगाया, ये नासवान में मन लगाया, और हम कौन है, अविनाशी, हम अविनाशी होकर के हमने नासवान में मन लगाया है, ये जन्म मरण का कारण है। अगर आप इनके साथ अपना संबंध मानो ही मत तो सन्यासी हो गए कि नहीं हो गए। कपड़ा पहनना बदलना जरूरी थोड़ी है, चाहे बहन हो, चाहे मीरा भाई हो, चाहे भाई हो, कोई हो, कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। पैंट में भी है तो कोई बात नहीं, पजामे में भी है तो कोई बात नहीं, पर भीतर से सन्यासी हो गए क्या, कि मैं, मेरे साथ ये शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। तो देखिए महाराज जी कहते हैं कि ये अगर आप साथ नहीं रखो और आप इसके साथ संबंध नहीं मानो तो आपको जन्म मरण हो सकता है कि, आप बताओ। हम किस, जितने संसार में शरीर है उनको अपना नहीं मानते हैं, तो जन्म मरण, उतना तो जन्म मरण से बच गए ना, उतने तो बच गए ना। तो देखिए हम इनके साथ हो ही नहीं सकते, आपके साथ में भय कैसे हो जाएगा बताइए, आप अपने साथ कुछ मानोगे तो भय होगा। देखो आप, आपके साथ में भय हो ही नहीं सकता, आपको संताप हो ही नहीं सकता। आज हमको दुख हो रहा है, जलन होती है, चिंता होती है, तो कोई ना कोई का साथ किया है हमने, शरीर का, परिवार का, इंद्रियों का, संसार का, प्रकृति का, कहीं ना कहीं हमने संबंध जोड़ा है। अगर हम संबंध नहीं जोड़े तो दुख किस बात का होगा। दुनिया में हमने संबंध नहीं जोड़ा तो बहुत आदमी एक साथ में मर जाते हैं, पूरी दुनिया एक साथ में मर जाए, और हमारे जो संबंधी वो नहीं मरे तो हमें दुख नहीं हो। और हमारा कोई संबंध है जिनसे हम मोह करते हैं, वो बीमार भी हो जाएगा तो दुख हो जाएगा। क्यों, कि कारणम गुण संगों से हमने संबंध जोड़ा है। शरीर अभी बुखार हो जाए, कोई बीमारी लग जाए तो हमें दुख होगा, अब सत्संग, अब वो क्या होगा, अब कैसे करेंगे, अब दुख होगा। तो दुख किसका हो रहा है, ध्यान देना, संबंध का हो रहा है। अगर संबंध नहीं माने तो दुख नहीं होता है, आनंद होता है उनके। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा, यहाँ मरण है और मेरे मरण आनंद। सोचिए, वो कहते हैं आनंद तो मतलब मेरे आनंद है, मरने में उनको दुख नहीं है। संत महात्माओं को मरने में दुख नहीं होता है, क्योंकि अपने संबंध मारने से दुख होता है। संत महात्मा की कोई चीज मिल जाए, कोई ऐसे तुलसीदास जी महाराज है, मीराबाई है, ये मीराबाई का ये कपड़ा है, ये मीराबाई की ये कोई वस्तु है, तो हमें आनंद आता है। और कोई मुर्दे की कोई चीज हाथ लग जाए तो कितनी खराब होती है वो चीज। और संतों की चीज, क्योंकि उनमें मैं मेरा नहीं है। तो जिनके साथ संबंध नहीं रखा ना, वो वस्तु ही पवित्र हो जाती है, उनकी वस्तु ही पवित्र हो जाती है, उनके हाथ का दिया हुआ प्रसाद पवित्र हो जाता है। हाँ, उस पर बात यह है।
महाराज जी ने फिर कहा कि ठीक समझ लेना, तो ठीक समझे तो फिर ठीक ही हो जाता है। तो ठीक क्या समझनी है आज? ठीक क्या समझनी है अपने को? ये अपनी कोई चीज नहीं है। अच्छा, आपके काम नहीं आती है, आप कहते हो कि हमारे रोटी काम आती है, कि हमारे कपड़ा काम आता है, आपके शरीर के काम आता है। आप शरीर थोड़ी हो। शरीर के काम आता है। आपके काम क्या आता है? आपके काम क्या आता है? आपने इतना महत्व दे दिया रुपयों को, शरीर को, कि ये भोजन मेरे काम आता है, इसके बिना कैसे जीऊंगा। इतने गुलाम बन गए। संत महात्मा कहते हैं कि महाराज आपको भोजन मिले तो क्या करते हैं? भोजन कहाँ करते हैं आप? बोले हम भोजन भिक्षा मांग के ले आते हैं और भोजन कर लेते हैं, और भिक्षा नहीं मिले तो बोले भूख को ही पा लेते हैं। भूख को ही पा लेते हैं, उसमें मौज रहती है। रंती देव थे 48 दिनों तक, 45 दिनों तक जिंदे रह गए बिना अन्न के, जल के। अब कथा आती है ना, मौज से रहे, आनंद में रहे। इतनी मौज रहती है, अपने में इतना आनंद है कि ऋषभ देव जी की आप भागवत सुनते ही हैं, उसमें ऋषभ देव जी इस शरीर में नहीं थे, वो अपने में ही थे। और अपने में क्या है? सत्यचित आनंद है। पूरा शरीर, जंगल में आग लग गई, शरीर जल कर के राख हो गया, उनको पता ही नहीं चला। इतनी अपने में है शक्ति, अपनी शक्ति नहीं जगा रहे हैं। अपनी वो शक्ति के बल पर बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े महात्मा हो जाते हैं। अब मेरे को किसी गरज हाथ हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है, हमको गरज ही नहीं है। तो अपने चीज काम नहीं आती है। देखिए, आप इसको लेकर के अपना मान करके क्या करते हो? इस शरीर को अपना मान करके और इससे सुख लेते हो। और सुख लेते हो आप लेते हो सुख खुद। अब आपका मन तो इधर सुख लेने में ही रह गया, उधर की जगह ही नहीं रही। कहाँ जाओगे आप? सोचिए, कितनी काम की बात है ये। आपके शरीर आपके काम में नहीं आता है। महाराज जी ने कहा कि वो शरीर है, ये केवल बाढ़ने के काम आता है, और कोई काम नहीं। क्योंकि आप शरीर नहीं हो, ध्यान देना। आपका साथ संबंध नहीं है, बहुत गहरी बात है। ये जो समझ जाएगा ना, वो तो बेड़ा पार हो जाएगा। उसको सुनने के लिए नहीं मिलेगी ऐसी बात। ये इंद्रिया है, आप कहते हो हमारी इंद्रिया है, आंख है, कान है, हम देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, वो देखते हैं, उससे में सुख लेते हो आप। उसमें आपको कहीं क्या हो रहा है, वहां कलकत्ता में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, उसमें सुख ले रहे हो आप। इसलिए कपड़े तो पहन लिए भक्तों के, और असली चीज क्या है कि संसार शरीर में ही है। आप जब संसार शरीर में ही है तो आपको असली बात का पता नहीं चलेगा। मन तो उधर रहता है, मन तो उधर रहता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। सत्संग करते हैं तो ऊपर ऊपर करते हैं बस बैठ करके। सच्ची बात है ये। वो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो आपकी बुद्धि, आपके क्या काम आता है? आपकी कौन सी इंद्रियां, कौन सा मन, कौन सी बुद्धि? तो ये क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि इससे संबंध विच्छेद करने के लिए मिला है। ये संबंध विच्छेद आपका काम। अब आप ये, हम लोग ये नहीं समझ सकते कहते हुए भी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई सामने आता है ना भोग सुख, तो हमारा मन ललचा जाता है, और हम अपनी बात को छोड़ करके और उधर में घिसक जाते हैं। अब कारणम गुण संगों से अब फंस गए। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं महाराज जी कि आप शरीर ऐसे हो जाते हैं तो आपको लगता है ऐसा कि मेरे काम आ गई। ध्यान देना, आपको ऐसा लगता है कि देखो मेरा पेट भर गया, मेरे काम आ गई, भोजन मिल गया मुझे और मेरा पेट भर गया, ये मेरे काम आ गई। आपके काम नहीं आई, शरीर के काम आई है। आपके साथ शरीर का संबंध नहीं है। इससे क्या फायदा होगा कि आपको नहीं भी मिलेगी ना तो आपको दुख नहीं होगा, और आपको गरज नहीं रहेगी, भोजन की भी, निर्वाह की गरज नहीं रहेगी, कपड़े की भी गरज नहीं रहेगी। ये कहना महाराज जी ये कहते हैं हमारे साथ इसका इस वास्ते ये मान लेते गीता का एक श्लोक, ये भागवत का ये जो श्लोक बताया ना, ये 2 नंबर का श्लोक है। यावत प्रियेत जठरम तावत सत्व नहीं था। तो महाराज जी ने बताया वो 1 नंबर की बात बताई। ये शास्त्रों में समझाने का एक तरीका होता है। तो वो कहते हैं कि पेट आपका नहीं है, जीभ आपकी नहीं है, कान आपका नहीं है, कि वहां पहुंचाना चाहते हैं कि वास्तव में आपकी कोई चीज नहीं है संसार में। अच्छा, आपका शरीर आपका था क्या पहले? और बचपन वाला शरीर अब है क्या?
और अभी वाला शरीर आगे रहेगा क्या? जब एकदम ही शरीर नहीं रहेगा और आपका शरीर में मन रह जाएगा तो कितना वो काला दिन होगा हमारे लिए, कितना खराब दिन होगा, जिसमें हमारी आसक्ति, जिसमें हमारे जन्म मरण में चले जाएंगे। इतना ही, इतना बड़ा नुकसान होगा कि शरीर के साथ में, संसार के साथ में हम अपना संबंध रखेंगे। आप अपने को समझो, महाराज जी ने कहा आप हो क्या? आप माला माल हो, आप में ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। आपके पास न तो सुख की कमी है, अथाह है सुख है, इतना आपके पास में अभी अभी है वो चीज आपके पास में, दूसरी जगह देखनी नहीं है, शरीर में नहीं है। शरीर में तो आप कहीं है ही नहीं। तो कहने का मतलब महाराज जी का, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी होकर के नाशवान में, नाशवान के गुलाम हो गए, शरीर के गुलाम हो गए। तो देखिए ये आपका सुख स्वरूप है, ये खास समझने की बात है। अच्छा देखो, बात सुनो, महाराज जी ने कहा सुनो ध्यान से, क्या कि आपके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो गए, समझिए, शांति मिल जाएगी। और मेरी ओ जो बहुत पैसे वाले थे, वो हाडा साहब है, हाडा साहब बहुत पैसे वाले थे, पैसा था, इतनी बड़ी कोठी, वृंदावन में बड़ा कारोबार। तो बोले कि अब उनसे पूछे कि तुम्हारे को शांति मिलती तो हमको क्यों बुलाते, अपने घर में क्यों रखते? इतने पैसे होने से संत महात्मा के पास जाते हैं, बलती जलती आत्मा साधु संगत में जाए। तो यहाँ आकर के हम लोगों को कुछ शांति मिलती है, कुछ छोड़ ऐसा मिलता है कि कोई है। नहीं तो बूढ़े आदमी को, हम लोग प्राय बूढ़े ही हैं, कौन पूछता है घर में, कोई आदर नहीं रहता है, कौन पूछता है। तो यहाँ सबकी पूछ है, ये दरबार दीन को आदर है। तो ये कहने का मतलब है कि तुम पैसे, उनको ही समझाना चाहते हैं हाडा साहब को कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तो पैसों से शांति मिल गई क्या? ये समझना चाहिए कि शांति पैसों से नहीं मिलती है। और आपको अभी कहते हैं कि महाराज जी अभी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई, तो बहुत अच्छी तरह समझ में अभी तो आई, कम से कम थोड़ी देर तो आई। पैसे लगे क्या इसमें? कुछ खर्चा लगा, कुछ मेहनत की, बात सुनी और समझ में आई, और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई, तो थोड़ी देर तो शांति मिली, थोड़ी देर तो बात मिली। अब आपको कौन सा खर्चा लगा? जो चीज मिलती है ना, बढ़िया से बढ़िया, ऊंची से ऊंची चीज मिलती है ना, वो मुफ्त में मिलती है। जैसे हमारे को हवा भी ना हम नहीं जी सकते, तो ये मुफ्त में मिलती है। पानी दूर है, फिर अन्न और दूर है, फिर मकान और दूर है, लेकिन ये खास चीज है कि इसके बिना तो जी ही नहीं सकते। तो भगवान ने क्या है, हवा, सब जगह हवा ही हवा कर दी, कहीं जाओ। तो सच्ची बात होती है, जो हमारे काम की बात होती है वो मुफ्त में मिलती है। इतनी बढ़िया ऊंची बात मिल रही है ना, मुफ्त में मिल रही है हमको, कौन सा प्रयास किया। और जो मतलब कहने का, आपने थोड़ा ऐसा पैसा खर्च हुआ कि विद्या खर्च हुई, कोई पसीना आया आपके, सब मुफ्त में है, जो का त्यों जानना है। अच्छा ये बात है जो क्या त्यों जानना है, जब ये बात हमको इतनी सस्ती मिल गई, तो परमात्मा भी बहुत सस्ते हैं। हवा हवा की जरूरत तो शरीर को है, और हमारे को परमात्मा की जरूरत तो हमारे को खुद को है, खुद को है। और देखो ये शरीर में हवा तो हम लेंगे, खींचेंगे, और इसका भी भरोसा नहीं है, ये शरीर का कमजोर हो जाए, पार्ट बीमार हो जाए, आदमी मरनासन हो जाए, तो भी हवा, शरीर के हवा रहते हुए भी शरीर चला जाता है। लेकिन परमात्मा के साथ तो हमारी हरदम एकता रहती है, इतनी जरूरत है हमको परमात्मा की। हवा की तरह नहीं है शरीर और हवा का मेल, ऐसा नहीं है हमारा परमात्मा का। परमात्मा का हमारा मेल तो एकदम है कि हम परमात्मा के बिना तो कभी रह ही नहीं सकते। आज हमारे को जो हमारी सत्ता दिखाई दे रही है ना, हमारा होनापन, ये परमात्मा के कारण है। तो इतनी मतलब भगवान के साथ तो मिले हुए इतने हैं हम। अभी ये क्या कह रहे हैं कि इसमें नई बात क्या है, तो अनन्य हो जाने से फिर काम आपका बन जाएगा, कुछ नहीं और मेरा कोई नहीं है। अनन्यास, फिर वो भाई वही बात कही जो आरंभ में कही थी, अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्य क्या मतलब? अन्य का नहीं, दूसरे का नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम अगर तुम्हारे मेरी तरफ चलोगे और मेरे हो, और मेरा हक पड़ता है तुम्हारे पर, और मैं तुझे ये गीता की बात कहता हूं तो मेरा हक पड़ता है कहने का। क्यों? कि तुम मेरे हो और मैं तेरा हूं और तुम मेरे हो।
तुमको मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ आना है, और किधर भी नहीं जाना है तुझे, और भटकना नहीं है। मेरे अपने भले के लिए कहते हैं। भगवान यो नहीं कहते हैं कि तू मेरी तरफ आ जा, तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा। इस भाव से नहीं कहते हैं तू आ जाएगा तो मेरे अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे दुख देख करके भगवान को दुख होता है कि मेरे को गरज, भगवान को गरज क्या है? न में पार्थास्ति करते हुए त्रिश्लोक स्पिन नाना वाप्तम वाप्तव्यम वर्ते वच कर्मणि। मुझे किसी की कुछ जरूरत नहीं है। अभी योग से अब कहते हैं कि तू अगर मेरी तरफ आए, अगर स्वरूप और इन शरीर संसार में अपने को नहीं माने, तो मैं तेरा योग से मैं करता हूं। तेरी तूने जितनी साधना की है, तूने भजन साधन किया है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। और तेरे को जो चीज प्राप्त नहीं है, जैसे हमारे को भी भगवान ने क्या यहाँ आके बिठाया है, तो गले अप्राप्त की प्राप्ति कराई है, तो साधन की प्राप्ति कराई है, रास्ता दिखाया है। एक बहुत बढ़िया रास्ता दिखाया है कि स्वामी जी महाराज की वाणी सुनी हमने, और महाराज जी क्या कह रहे हैं इसको गहराई से समझने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा लाभ होता है इससे। ये भगवान ने कृपा करके अंतःकरण में बिठा दिया। कोई सुनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, सुनने वाला सुनाने वाला एक महाराज जी की बात है, और कोई यहाँ दूसरी तीसरी चीज नहीं, दूसरी चीज नहीं है। यहाँ महाराज जी है। एक प्रश्न किया किसी ने कि महाराज जी समझ में तो आई, पर मन विषयों में लग जाता है। हमारे बैठे हैं और घर का चिंतन हो रहा है, भोगों का चिंतन हो रहा है, कभी कोई दिख रहा है, कभी कोई दिख रहा है, तरह तरह के एकदम जैसे धुआं उठता है ना आग में, वैसे उठ रहा है। तो कहते हैं ये कब उठता है, विषयों में कब मन जाता है, ध्यान देना। हमारे भोगों में कब मन जाता है, ध्यान देना। बहुत बढ़िया बात बताई है। जब इनके साथ हो जाते हैं तब आता है। कोई रूप हमारे को दिखाई दिया तो हम आंखों के साथ हो जाते हैं, और हम खुद उसके साथ मिल जाते हैं। हम नहीं मिले तो क्या रूप कितना ही आ जाए सामने। हमारे सामने कोई हमारे मन के अनुकूल पदार्थ आ गया और दिख गया, हमारा मन चला गया, तो हम साथ हो गए। कितना ही दिखो, कितना ही आओ, मन चलायमान नहीं होता है। तो अब महाराज जी ने कहा कि एक जगह एक बहुत बड़ा आयोजन किया एक सेठ ने, बहुत बड़ा, और उसने खूब माल बनाए, उसने खूब बढ़िया बढ़िया, और खूब कपड़ा बांटा, खूब चीजें बांटी उसने। पर दो साधु ऐसे थे, वो सत्संग सुनाते थे और वहां का कुछ नहीं लेते थे। गांव में जाके भिक्षा कर लेते और अपना निर्वाह कर लेते। जितने आदमी वहां संत बैठे थे, सब में उनकी श्रद्धा हो गई। यहां से लेते कुछ नहीं है। सामने तो आया ना भोग, उनके भी सामने आया, तरह तरह की चीजें आई, खाने की पीने की सब चीजें आई, पर उनका मन उधर नहीं गया। वही बात ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ मिले नहीं, मुफ्त में कोई चीज ली नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब ध्यान देना, एक बात और क्या कह रहे हैं। हमने समझ नहीं जोड़ा, समझ आप पकड़ोगे तो पकड़े जाओगे। जैसे हमारा अब आंख है ना, आंख रूप को देखती है, लेकिन आंख सुन सकती है क्या? और कान है वो सुन सकता है, पर देख सकता है क्या? नाक सूंघ सकता है, पर चख सकता है क्या? सूंघने तो सुगंधी तो बहुत बढ़िया आ रही है, पर नाक से बोलो थोड़ा चाक के भी देख लो। जीभ चख सकती है, पर सूंघ सकती है क्या? अरे तुम्हारे पास इतने बढ़िया पदार्थ, सूंघ तो ले। बोले मेरी शक्ति नहीं है। तो हमारा मन कहाँ खींचता है, हमारा मन कहाँ गंता है कि इंद्रिय से आते राग देशो व्यवस्थित है। ये इनमें इन्हीं की चीज खींचती है। हमें इनके साथ में एक साथ में मान लेते हैं, तब हमारा मन इधर जाता है। तो महाराज जी कहते हैं किसी के साथ हम लग जाते हैं ना, तो उसकी जाति, उसी की जाति की कोई चीज अपने अपने विषयों में लगी हुई है, वो अपने अपने सजातीयता में लगी हुई है। तुम क्यों उनमें फंसते हो? तो वो आपकी जाति की चीज ही नहीं है। ऐसे ये शरीर संसार आपकी जाति का नहीं है, परिवार आपकी जाति का नहीं है, धन संपत्ति जमीन आपकी जाति के नहीं है, पर हम लोगों ने फंस गए, लगा दिया। और आपको बात बता दें, महाराज जी ने कहा कि आप संसार में लग ही नहीं सकते, आप रह भी नहीं सकते, आप पकड़ भी नहीं सकते कोई चीज संसार में। न शरीर पकड़ सकते हो, आपके पास पड़ा है, पकड़ लो इसको, बचा लो इसको। न शरीर पकड़ सकते हो, न मन को पकड़ सकते हो, न बुद्धि को। अब मन को आप कहते हो कि मन बस में नहीं होता है, तो आपको आपका मानोगे तो बस में कैसे होगा? मन आप अगर अपना मानोगे तो बस में कैसे होगा? और आप नहीं मानो तो बस में होए ना होए हमारे क्या मतलब, हमारा है ही नहीं।
बस मैं अपने आप हो गया। आप क्या गलती क्या करते हो, आप शरीर को अपना मानते हो, इंद्रियों को अपना मानते हो, विषयों को इंद्रियों में लगाते हो आप जानबूझ करके, तब विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन हुआ आपके और आपने उसमें सुख लेना शुरू कर दिया, तो कौन अब आगे सुख ले, अब मत ले आप। और साधुओं ने कोई चीज नहीं ली, साधु हो गए, आपकी मर्जी है, आप लगाओ जहां लग जाएगा। अब कौन मना करता है? आपके आपके सहयोग में, आपकी ये सहायता से लगती है, आपके सहयोग से लगती है आपकी सहायता। आप परमात्मा के अंश हो, इधर क्यों लगाते हो? इधर लगाओ। भगवान कहते हैं मेरी तरफ आओ। आपकी नहीं है, आपने मान ली, ध्यान देना, आपने मान ली, अब फंस गए हैं। आपके सिवाय, परमात्मा के सिवाय आपके साथ कोई दूसरी चीज लग ही नहीं सकती, कोई ठहर ही नहीं सकती। और जो परमात्मा में लग गया ना, वो लग गया। वो एक कहानी बताई थी ना थोड़े दिन पहले, कि एक मैत्र का लड़का था और वो एक राजकुमारी के मन लग गया उसका। अगर लेऊंगा तो इसको लेऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। तो बेचारी वो उसकी माँ थी, वो राजकुमारी के पास गई। तो वो राजकुमारी ने कहा कि मैं मिलने के लिए आऊंगी, तुम मेरा काम करो एक, कि तुम है ना ऐसे एकांत में बैठ जाओ और तुम भगवान में अपना मन लगाओ। जब जिस समय तुम्हारा भगवान में मन लग जाएगा ना मेरे, तो मैं तेरे पास आ जाऊंगी। मेरे मिलने का तरीका यह है, उसने कहा। तो उसको तो लेना था, चाहे कोई शरत पर ही मुझे मिले, है मुझे तो कोई शरत पर ही राजकुमारी मिले। अब वो चला गया और इतना मन लगाया कि बस मुझे न खाना न पीना न उठ, मैं तो राजकुमारी चाहिए, इसके लिए मैं ये काम करूंगा। और उसका भगवान में मन लग गया। जब पता चला, लोगों की भीड़ आनी शुरू हुई। जब सिद्ध हो जाता है तो चारों तरफ से लोगों को अच्छा लगने लगता है। वो आदमी महात्मा हो जाता है ना सच्चा, सबको अच्छा लगता है। दुनिया उसके पास पलटने लग गई। राजकुमारी को पता चला, राजकुमारी कह, अरे आंख खोलो, मैं आ गई हूँ। वही हो। अरे मैं वही राजकुमारी हूँ जिसके लिए। तो बोले तुम तो वही हो पर मैं वो नहीं हूँ, तुम तो वो हो पर मैं वो नहीं हूँ। हाँ। तो कहने का मतलब है कि मक्खी सब जगह बैठती है पर आग पर नहीं बैठती है। अगर आग पर बैठती है तो धुआं ही उठता है उसका। तो सिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातन। आप परमात्मा में ही लग सकते हो, और किसी चीज में नहीं लग सकते। रहेगी नहीं और समय खत्म हो जाएगा। अब देखो, कहने का मतलब यह है, सिवाय परमात्मा के हमारा अगर लगेंगे ना कहीं भी, तो परमात्मा में लगेंगे, संसार में नहीं लग सकते। अरे परमात्मा में लग गए सच्चे हृदय से, भूख प्यास का पता लगेगा उसको। छोटा सा बच्चा ध्रुव जी गया जंगल में, भूख प्यास का पता लगा। पत्ते खाने भी अच्छे नहीं लगे, पत्ते से निर्वाह कर रहा था, पत्ते ही अच्छे नहीं लगे। श्वास लेना भी अच्छा नहीं लगा। ध्यान देना, इतनी तक आ जाती है। आती है वो, हम करते नहीं है। भगवान में ऐसी शक्ति है, जब सच्चे हृदय से हम लगते हैं ना, तो ये सब बातें भगवान की तरफ से होती है, हमारी तरफ से नहीं होती है। भगवान में मन लग जाता है ना, इतना सुख आता है कि वो ध्रुव है, कहता है कि मैं ये सांस भी मेरे को अच्छी नहीं लग रही। जीना क्या है भगवान के बिना? अब क्या जीना है? सांस रोक ली उन्होंने और भगवान में एक करके, तो दुनिया के अंदर भागवत में आया कि पूरी विश्व में हवा रुक गई, हिल गया सिंहासन भगवान का। आना पड़ा भगवान को, जल्दी आना पड़ा। ऐसी बात है। कहने का मतलब क्या है कि हम अगर भगवान में लगेंगे, सब काम भगवान की तरफ से होंगे। यह ध्रुव जी जैसी भाव भी आ जाएगा, मीराबाई वाला भी भाव आ जाएगा, तुलसीदास जी वाला भी भाव आ जाएगा, सब तरह के आ जाएंगे, सब तरह की शांति मिल जाएगी। भगवान का मेरा एक अंश मेरे सिवाय कहाँ जाएगा? मेरे में लगेगा तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब महाराज जी ने कहा शंका करो। बीच में उसने कुछ पूछा, महाराज जी को कुछ सुनाई दूसरी दी बात। वो तो कोई बात और कहना चाहता था, महाराज जी को सुना कि निष्काम भाव। फिर भी महाराज जी ने विवेचन किया कि निष्काम भाव, अरे हम तो निष्काम भाव क्यों करना है? कि कामना है तब निष्काम भाव की बात आती है। जब हमारे कामना ही नहीं है तो निष्काम भाव की बात कहां से पैदा होगी? ये उत्तर देने के बाद में महाराज जी ने कहता है ऐसे शंका मत करो भाई, समझ करके शंका करो। समझदार तत्व को समझना बहुत गहराई से, ऐसे नहीं, बहुत गहराई से। क्या पूछा महाराज जी ने, क्या कहा शुरू में? अनन्या चिंतयन्तो मां। अनन्या, महाराज जी में इतनी मस्ती आती है इसमें। अनन्या, ये इतना पद ऊंचा है, अनन्या, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। अनन्य चेता, एक ही परमात्मा ही
महाराज जी ने कहा पूर्ण हो जाओगे और किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर शरीर को लेकर के, मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के आपको आवश्यकता है, अगर है, तो परमात्मा की आवश्यकता कहां से आएगी? अरे भैया ये क्या चीज है, इसके जो शरीर क्या चीज है, ये 5 तत्व का बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित। ये 500 चीजों को हमने अपना माना है, इनमें आकर्षण हो रहा है, हमारा शरीर में आकर्षण हो रहा है, रूप में आकर्षण हो रहा है। तो कहने का मतलब है आप परमात्मा के अंश हो। अगर आपका परमात्मा के अंश हो तो इसमें परमात्मा में आकर्षण होना चाहिए। ये तो भाई ये इंद्रिया तो अपनी जगह सही है। एक आंख कहती है कि मैं तो रूप की तरह आकर्षण होता हूँ, मैं मेरी जाति की तरफ आकर्षण हो रही हूँ। मैं कान की सुनने की तरफ आकर्षण होती हूँ क्या? और तुम कितने बुरे आदमी हो, आंख कहती है कि तुम कितने बुरे हो कि तुम परमात्मा के होकर के परमात्मा की तरफ आकर्षण नहीं हो रहा है, तुम्हारे हमारी तरफ आकर्षण हो रहा है। और हम ईमानदार हैं, आंख कहती है हम ईमानदार हैं, कान कहती है हम ईमानदार हैं, हम अपनी जाति की तरफ ही आकर्षण होता है। हमारे से तो अच्छा पत्थर भी है, पत्थर जमीन का बेटा है, पत्थर है जमीन का बेटा, ऊंचा उछालते हैं तो पत्थर जमीन पे आता है, तो पत्थर कहता है हम तो अपनी जाति की तरफ आकर्षण हो रहे हैं। तुम्हारा आकर्षण कहाँ हो रहा है? तुम भगवान के होकर के संसार की तरफ क्यों लग रहे हो? तो कितना महाराज जी समझाते हैं अपने को और उकताते नहीं हमसे। तो देखो भाई, देखने के क्या होता है, आंख के प्रति कान का कान, ये तो ईमानदार है और हमें बेईमान, परमात्मा का अंश होकर के परमात्मा की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो देखो ईश्वर अंश कितनी बार बोले महाराज जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप भूल गए अपने को। अब हम तो पापी हैं, हम तो बुद्धि नहीं है, हम तो बात समझते नहीं है, ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। एक बार समझ ली कि हमें कोई मामूली नहीं है, इतनी समझ हो कि हम भगवान के हैं। यही तो कहते हैं। किसी ने महाराज जी से कहा महाराज जी गृहस्थ में रहते हुए कैसे हो जाएगा ये जो आप कह रहे हो? तो महाराज जी ने गृहस्थ में कितने दिन रहोगे आप? प्राय हमारा गृहस्थ का जीवन तो बीत गया, सब किनारे पर है, अब झटका लगना बाकी है। गृहस्थ में रहोगे कितने दिन? गृहस्थ में कितने दिन रहोगे? कितने दिन का विचार है गृहस्थ में? दिन बेटों पोतों के साथ रहते हो, कितना दिन रहोगे? याद ही नहीं आएगा कौन सी गली थी मेरी, कौन सा गांव था, भूल जाओगे। फालतू बात करते हो, महाराज ने कहा फालतू बात करिए, बेसमझे की बात करते हो। आप अभी भी गृहस्थ में नहीं हो। कोई गृहस्थ में तो बताओ, कोई गृहस्थ में नहीं है। आप हो ही नहीं, आप तो अनन्य हो, एक भगवान के हो, हरदम हो, सदा हो। वो बात तो पकड़ते नहीं, अनन्य। और ये हम गृहस्थ में है, बात कही इतनी ऊंची ऊंची और कहा कि हम तो गृहस्थ में है, बहानाबाजी है सब। अरे आप अनन्य हो, आपका कोई नहीं है और फिर कहते हो गृहस्थ में हो। गृहस्थ में तो परिवार होता है पूरा। अरे मैं कह रहा हूं अनन्य हो आप, वो बात तो पकड़ी नहीं और फिर कहते हो गृहस्थ में हो, सुनते ही नहीं है। अनन्य का अर्थ कितना बढ़िया बताया। गृहस्थ का प्रश्न करते ही महाराज जी की बुद्धि देखो, महाराज जी का भाव देखो कि तुरंत कह दिया कि गृहस्थ में तो बहुत तरह के जंजाल होते हैं और तुम अनन्य हो, तुम्हारा कोई जंजाल है ही नहीं। मतलब गृहस्थ में होते हैं, आप गृहस्थ में रह सकते ही नहीं। बताओ आप कितने दिन रहोगे, कब तक विचार है, कितना विचार है? अभी अगर प्राण निकल जाए तो गृहस्थ में कहाँ हुआ? कहा कि गृहस्थ तो पड़ा है, आप कहाँ गए, मालिक कहाँ गया? तो रहना से नहीं, अभी गृहस्थ में रहने से गृहस्थ में थोड़ी हो गए, गृहस्थ में रहने से थोड़ी हो गए। तो देखो निर्वाह हो जाएगा, ये तो जरूरी तो छूटने वाला तो होगा। अच्छा देखो, आप अगर शरीर आपको छोड़ देगा और आप नहीं छोड़ोगे तो बहुत बड़ा जन्म मरण, बड़े भारी दुख होगा, क्योंकि आपके मन में रह जाएगी। और अगर आप छोड़ दो शरीर को तो शरीर में रहते हुए भी न करोति न लिप्यते, आप मौज हो गई आपके। शरीर जाएगा ही, ये तो अच्छा रख सकते ही नहीं, जाएगा ही। आज छोड़ दो तो अच्छा मौका मिला हुआ है मनुष्य जीवन का, और ऐसी बातें मिली हुई है और छोड़ सकते हैं, हमारा नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो अमर हो जाओगे और छूट जाएगी तो मौत हो जाएगी। मौत और अमर। अब किसी ने कहा, केशवराम जी जो यहाँ के अध्यक्ष है, हमारे गीता प्रेस के मुख्य, जो अभी मतलब शरीर जाने वाला है, आज चला जाए कल चला जाए, अन्न जल छूट गया है, करीब 95-94 वर्ष के दिल में चल रहा है और
उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी आप जैसे कह रहे हैं इतना सरल है क्या छोड़ना? ध्यान देना, कितने काम की बात बता रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न है। हम लोग तो समझते नहीं है महाराज जी की वाणी को। हमें समझ में थोड़ा बहुत आने लग जाएगा ना, तो इसमें इसी में मन जाएगा, महाराज जी की बातों में कान लगा देंगे, इन बातों को समझे। इससे बढ़िया सत्संग और क्या मिलेगा? और दूसरा कोई सत्संग करा देगा क्या गाना बजाने वाला? 2 लाख रुपए लेते हैं, ऐसी कमरा मिलेगा, गाना बजाना मिलेगा, हंसना रोना मिलेगा, बढ़िया भोजन मिलेगा, हो जाएगा कल्याण? भोग होगा, भोग। वो भोग संसार का भोग, उससे कम भोग नहीं है। पैसे खर्च हो गए और मार भी पड़ गई, मिला कुछ नहीं। और ये वाणी ऐसी है कि कुछ भी कहीं भी ले लो आप, महाराज जी की वाणी है, साधक संजीवनी है। और ये महाराज जी का सत्संग है, अनमोल चीज है। ऐसी अब हम लोग कोई कमीशन थोड़ी मिलता हम लोगों को कि बढ़ाई कर, हम तो इनमें देखते हैं, इनको पढ़ते हैं, तब पता चलता है। अब आप इशारे से समझ जाओ कि और अपने काम की चीज नहीं, और समय लगा नहीं, लगा करके इनमें लगाओ समय अपना। हाँ, देख कितनी बार सुन लिया प्रवचन, इस प्रवचन में मैं बैठा था महाराज जी के। हाँ, तो देखिए, आप अगर विचार कर लोगे तो हो जाएगा, आप तैयार हो जाओ तो हो जाएगा। महाराज जी ने क्या कह रहा, ध्यान देना, ये प्रश्न क्या किया है, ध्यान सुनो फिर। ये महाराज जी छोड़ना इतना आसान है क्या, जैसा आप कह रहे हैं? छोड़ दो छोड़ दो, छूट जाएगा, अनन्य हो जाओ, अनन्य हो जाओ। महाराज जी ने कहा कि आपका विचार हो जाएगा तो छूट जाएगा। अरे अब छूटता नहीं है तो आपका छोड़ने का विचार पक्का नहीं है। महाराज जी अनुभव की वाणी बता रहे हैं और हम अपने मन की बात बता रहे हैं, क्योंकि हम छोड़ना चाहते नहीं है, इसलिए कहते हैं कि इतना सरल नहीं है जितना महाराज जी कह रहे हैं। इतना सरल नहीं है जितना महाराज जी कह रहे हैं। क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए महाराज जी पर लांछन लगा रहे हैं। इस विषय में कहा आप मत करो, महाराज जी ने कहा आप तैयार हो जाओ, छूट जाएगा, गारंटी दे रहे हैं। महाराज जी ने कहीं कहा कि मेरे जूते मार लेना, नहीं छूटे तो मेरे मार लेना जूते, छोड़ के देखो, नहीं छूटे तो जूते मारना मेरे। इतने बात महापुरुष कहते हैं। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो न तो ईश्वर काम आएगा आपके, न कोई संत काम आएगा, न कोई शास्त्र काम आएगा, और कोई काम नहीं आएगा, कोई सहायता नहीं करेगा। और आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो ईश्वर, संत, महात्मा सब आपके साथ लग जाएंगे, सब आपकी मदद करेंगे। हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, रोना आएगा आपको, भगवान हम छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रही, और छूटता है, हमें पता है आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। महाराज जी आप जितना जैसे आप कहा है कि ये तादात्म्य शरीर, शरीर में नहीं, मेरा नहीं, ये हम फंसे हुए हैं इसमें, बहुत पूरी तरह से जकड़े हुए हैं शरीर के साथ में, है। इतना सरल नहीं है महाराज जी, ये मतलब हमारी समस्या है ये। महाराज जी ने कहा मूल में आप छोड़ना चाहते नहीं, बड़ी समस्या ये है। समस्या ये नहीं है कि छूटता नहीं है, बड़ी समस्या तुमको मैं बता रहा हूं यह है कि तुम छोड़ना नहीं चाहते, भीतर में छोड़ना। अब आप घर से आए, समझिए घर छोड़ करके आए, परिवार छोड़ के आए, कोई यहाँ रुपए पैसों के लिए थोड़ी आए। अब छोड़ना कठिन हुआ क्या आपके लिए? वो तो फिर भी कठिन है, लेकिन ये छोड़ना कठिन नहीं है, मैं और मेरा, ये बात है। महाराज जी की बात बोल रहा हूं मैं, मेरी बात नहीं कह रहा हूं। आप कहोगे आपके तो हो गया क्या, मैं मेरा कहता तो मामला गड़बड़ है। हम लोग तो एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, जो आपको मैं बता रहा हूं वो ज्ञान मैं मेरे को ही दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। पर जो महाराज जी हम सबको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, मेरे को भी कह रहे हैं महाराज जी। महाराज जी ने कहा कि मैंने अच्छी अच्छी बातें सुनी है, अब ये तो कहा नहीं कि मैंने छोड़ दिया है। महाराज जी ने कहा मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, मैंने सुनी है, और ये बात होती है, ऐसी बात सच्ची है। छोड़ना चाहते हो और न छूटे तो आपको रोना आएगा, दुख होगा। चैन से रह सकोगे क्या आप चैन से नहीं रह सकोगे। आपके कोई मन के विरुद्ध करता है, आपके साथ झगड़ा करता है बेटा आपका, आपको गाली देता है, आप चैन से रहोगे? आपके मन के विरुद्ध हो रही है, मन के विरुद्ध हो रही है, चैन से नहीं रहोगे आप। न आपको रोटी भावेगी, न आपको अच्छा लगेगा, क्यों? आपके मन के विरुद्ध हो रही है। हम चाहते हैं ये, और सच्ची बात है आपकी, आपकी बात सच्ची है, और आपका मतलब आप चाहते हो ऐसा, आप सच्ची है और चाहते हो, तो आपको रोना आएगा, ना रोटी अच्छी लगेगी, न चैन पड़ेगा, न रात को नींद आएगी। ये कैसे कह रहे हैं? अभी तो आपके मन की बात नहीं होगी तो आप रो पड़ते हो। मूल में महाराज जी ने कहा आप चाहते नहीं हो,
अब आप, मैंने जो कहा आपने सुन ली और सीख ली, और ये भी कहना शुरू कर दिया कि आप चाहते नहीं। भीतर में लगी नहीं बात, असली बात है। महाराज जी ने कहा कि हमारी बात अच्छी लगी, कि कोई बात अच्छी लगी कि अरे यार सुनो सुनो, महाराज जी की आज ये बात बहुत अच्छी लगी है, बताओ बताओ, बता दी। महाराज जी अब तेरे तो काम नहीं आएगी, क्यों, तेरे से तो निकल गई वो बात, तेरे तो काम नहीं आई, तूने सुना दी दूसरों से, अब तेरे से तो निकल गई। भीतर में बात है तो भीतर में पचाया नहीं तूने, बाद में अटकार करके थूक दिया। तो मतलब समझने की बात है। आप कोई मामूली नहीं है। आप जब अपने आप को समझोगे कि हम कोई मामूली आदमी नहीं है, न हम ईश्वर अंश है, जीव है, न हम बूढ़े हुए हैं, न स्त्री है, न पुरुष है, न हम मरने वाले हैं, यहाँ के है नहीं। जब आप ये बात समझ लोगे, और आपकी बात आपको याद आ जाएगी। स्मृति मोह नष्ट हो जाएगा, स्मृति लब्धता याद आ जाएगी। तो आप अविनाशी हो, आप मर कैसे सकते हो? आप स्वयं अविनाशी हो, ये नाशवान चीज है, ये क्या न्याय कर देगी? आपकी जाति की नहीं है, आप ईश्वर की जाति के हो, मेरा ही अंश है। दूजा, ये दूजा नहीं चाहे तो फिर भगवत प्राप्ति है अपने को। विचार करो, इसको समझने की चेष्टा करो। आपके परवाह ही नहीं है समझने की परवाह ही नहीं है। इस तरह से ठीक समझो, निहाल हो जाओगे। संदेह नहीं है इसमें, आपके क्या काम आवेगी चीज, बताओ। आपके खुद में क्या काम आवेगी, आपके शरीर के इंद्रियों के काम आवेगी। संसार की चीज देखिए, 5 भूत है ना, 5 भूत, आपके कौन सी चीज काम आती है बताओ? आप इनसे अतीत हो। गीता में क्या कहा है? गीता में आरंभ में भगवान ने कहा है, सोचानन व सोचस्तम प्रज्ञावादान सभासते। भगवान कहते हैं कि तू रहने वाला है और ये सब मरने वाले हैं। तू मरने वाले का तू पर चिंता कर रहा है, तू शरीरों में है, तू शरीर को शरीर, तू तेरी स्थिति शरीर में है अभी। तू ये नहीं सोच रहा है कि ये शरीर मरने से तू मरता नहीं है। तेरी दृष्टि इधर रहनी चाहिए, नहीं मरने वाले पर। अच्छा देखो क्या होता है, देखिए जैसे विवाह होता है ना, तो विवाह होता है तो कितने को साथ संबंध हो जाता है कि ये मेरा साला है, ये साली है, ये ससुर है, ये सास है। एक ब्याह के एक फेरे में और कितने आदमियों के साथ संबंध हो जाता है। और वो समझिए कि मतलब कोई मर गई, स्त्री मर गई, दी मुई जमाई छोड़, अब कोई संबंध नहीं है, समझ नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी है ना, संसार के संबंध से ही हमारे को सुख दुख हो रहा है। संबंध से ही, संबंध बन गए, और संबंध नहीं है तो जयराम जी की, अन्य कोई है ही नहीं। अब जब आपको ये आज की बात समझ में आ गई कि आज सत्संग से हमें ये बात समझे, हमारा अन्य कोई दूसरा है ही नहीं, तो अब आपको दुख होगा क्या, चिंता होगी क्या, भय होगा क्या, किस बात का होगा? भय तो किसको लेकर के है, हो सकता ही नहीं, अन्य कैसे होगा हमारा? तो महाराज जी कहते हैं कि समझ में आती है, थोड़ी सी समझ में आई, तो थोड़ी सी समझ में आई तो अपनी बात बता रहे हैं कि जैसे क्या बात है कि जैसे दुनिया का हृदय कैसो भादो अंधेरी है। दुनिया का क्या हुआ कि हृदय कैसा है, दुनिया का हृदय कैसा है, जैसे भादवा अंधेरी है। कि महाराज जी कहते हैं कि मैं 1 नंबर में सत्संग करता था, सेठ जी 10 बजे तक सत्संग कराते थे जब सेठ जी थे, और मेरी कुटिया थी 7 नंबर में, और यहाँ था घोर जंगल, बिच्छू, सांप, शेर, हाथी सब यहाँ आते थे पानी पीने के लिए। और सेठ जी वहां जगह दी स्वामी जी महाराज उस जगह वहां। अब महाराज जी कहते हैं कि अब वर्षा का टाइम होता और घटा घोर घनघोर छा जाती, और रात का अंधेरा, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। आप लोगों के पास तो टॉर्च है, बातें आती है आपको। अब टॉर्च में हम कोई सामान रखते ही नहीं, न हमारे साथ साथी है, न हमारे कोई सामान है। अब हम वहां पे पैदल चलते, अब हाथ से दिखा, रास्ता कैसे दिखाई देगा जब हाथ से ही हाथ दिखाई दे रहे हैं, कि हाथ देखना चाहते हैं, हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। घटा छाई हुई है और कृष्ण पक्ष है और अंधेरी रात है, अब कैसे दिखाई देगा? अब जाना है वहां पे, देखा कुटिया में, कुटिया एक छोटी सी, एक आदमी सोए, उसमें पाटा था महाराज जी का, एक आदमी सोए। ऐसी बातें वही कह सकता है हमको, उनको अधिकार है। अब महाराज जी कहते हैं कि मैं पसर पसर के जाता था ऐसे सड़क सड़क, और जब बिजली चमकती थी ना तब थोड़ा आगे बढ़ता था। अब आपके पास तो टॉर्च है। हाँ, कि भादवे की अंधेरी की बात बताई, भादवे की अंधेरी की रात कैसी होती है, उन्होंने देखा है महाराज जी ने।
जैसे दुनिया को हृदय कैसो बाधो अंधेरी है, बिजली प्रकाश की नो ऐसो ज्ञान ठानी है। हम लोगों ने कैसा ज्ञान ठाना है कि जैसे बिजली चमकती है ना तो थोड़ा सा आगे सरकते हैं। अभी इतनी बातें सुनी तो थोड़ा तो सरके। तो ऐसे ही हमारा ज्ञान कैसा है कि वो अब इतना ही ज्ञान है कि थोड़ा सा सरक गए। अरे उन्होंने कहा ना कि अच्छी तरह समझ में आ गई। तो तुम्हारा ज्ञान हमारा ज्ञान ये ऐसा है कि बिजली प्रकाश की नो ऐसो ज्ञान ठानी है, भादवे की अंधेरी कृष्ण पक्ष की, और खूब घटा छाई हुई है, दिखता नहीं है। ऐसे ऋषिकेश में वट वृक्ष के जहाँ जाया करते थे सत्संग के बाद महाराज जी, कुछ भी दिखे ही नहीं। तो ये कहने का मतलब क्या है कि अच्छी तरह से समझ में क्या आ गई, कुछ नहीं कि थोड़ा सा अभी सत्संग से कुछ प्रकाश मिला है। लेकिन हमें अगर इस पर विचार करें और खूब चिंतन करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अपना संबंध नहीं है किसी के साथ में, न बेटे के साथ संबंध है, न जमीन के साथ, न धन के साथ, न शरीर के साथ, न इंद्रियों के साथ संबंध है, तो विषयों में कहां जाएगी इंद्रियां। आप संबंध मानोगे तभी तो उसको विषयों में लगाओगे। आपका मन विषयों में गया और आपने इंद्रियों को लगा करके उस विषयों में लगा दिया, आपकी गलती हुई ना। आप मत लगाओ, आप मत चलो इसके साथ में। वो देखिए ध्यान देना, अगर आपको दुख होता है तो इसके संबंध से होता है। ध्यान देना, आपको दुख होता है ना तो इंद्रियों के, मन के, भोगों के, बेटे के, घरी शरीर के, इनके संबंध से सुख। आप संबंध मानो मत इनके साथ में, तो संबंध से दुख नहीं होगा। और अगर संबंध मान करके थोड़ा सा भी सुख लोगे ना, थोड़ा सा, तो उस बड़े दुख में बैठे हो। लेोगे तो सुख चिंटी जितना और दुख मिलेगा पहाड़ जितना। बहुत बड़ा दुख होगा। छोटी सी बात पर बड़ा भारी दुख भोग लेते हैं, और छोटी छोटी बातों में हम बड़े दुख भोगते हैं कि नहीं भोगते। छोटा सा सुख लेते हैं और बड़ा दुख भोगते हैं, तो भोग लेते हैं। तो सुख छोड़ दो। अच्छा देखो, अगर आप छोटा सा सुख छोड़ दोगे ना तो बड़े दुख से वंचित रह जाओगे। छोटे छोटे दुख सुख छोड़ते रहो, छोटे छोटे सुख छोड़ते रहो, तो बड़े बड़े दुख, बड़े भारी दुख से भी वंचित हो जाओगे। और नहीं तो, और छोटे सुख लोगे तो बड़े दुख से वंचित होगे नहीं, दुख आएगा ही। महाराज जी ने तो कहा हमारे तो समझ, अब ऐसे तो नहीं कहा कि हमारी समझ में आ गई। महाराज जी ने पुस्तकों का आगे किया, भाई हमने तो पुस्तकों में पढ़ा है, समझा है इस बात। अब आप लोग विचार करो, समझो कि कितनी बढ़िया बात बताइए कि संबंध हमारा शरीर के साथ भी नहीं। और जब हमारा संबंध के साथ शरीर संसार के साथ संबंध ही नहीं है, सब समस्या समाधान हो गया। और संबंध में आगे एक स्त्री के साथ संबंध किया तो कितने को साथ समझ गया, वो ससुरा है, ये फलाना ससुरा है, ये साली है, ये साला है, ये बहनों ही है, फलाना है। और संबंध नहीं होया, सबके साथ संबंध स्वाहा हो गया। अब बहुत विलक्षण बातें हैं हमारे, बहुत विलक्षण। हर एक प्रवचन कितना महान है, कितने बड़े महाराज जी हुए हैं देखिए। और हमको उनकी बातें मिल रही है जैसे कि जैसे ये विज्ञान का आविष्कार कितना काम आ रहा है कि हम सुन सकते हैं दोबारा। वो की वो आवाज, मीराबाई के समय ये आविष्कार नहीं था तो मीराबाई के भजन सुनते। तुलसीदास जी के समय नहीं था और तुलसीदास जी की रामायण तुलसीदास जी के मुख से सुनते। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।